हेलो एंड वेलकम टू कहानियों का पिटारा बाय अंजू में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं कहानियों की और इसी कड़ी में आज की कहानी है बुलबुल और अमरूद। ये बाल कहानी लिखी है कर्मजीत सिंह गठवाला जी ने। और इस कहानी को हम शुरू करें उसके पहले मैं स्वागत करना चाहती हूँ अपने उन सभी श्रोताओं का जिन्होंने आज अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और उसमें भी हमारे चैनल को चुना कहानी सुनने के लिए। तो सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आप सभी से, नए पुराने श्रोताओं से सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक बुलबुल को अत्यधिक भूख लगी। वो भोजन की तलाश करते करते एक अमरूद के पौधे पर जाकर बैठ गई और अपनी चोंच से अमरूद कुतरने लगी। ऐसा करते हुए उसने उतने अमरूद खाए नहीं थे जितने की चोंच मार मार कर ज़मीन पर फेंक दिए थे। अमरूद के पौधे से इस तरह की बर्बादी सहन नहीं हुई। उसने बुलबुल से कहा, ओ बुलबुल, तुझ में और तोते में भला अब क्या फ़र्क रह गया है? वह भी खाता कम है और नष्ट ज़्यादा करता है। वैसा ही तुम भी कर रही हो। उसकी ये बात सुनकर बुलबुल चिढ़ गई और बोली, तुम कितने मूर्ख हो, मेरी तुलना तोते से कर रहे हो। कहाँ मैं, कहाँ वो? अमरूद के पौधे ने पूछा, वो कैसे? बुलबुल ने कहा, मैं अगर पेट भरने के लिए फल खाती हूँ तो साथ साथ तुम्हें मीठे गीत भी तो सुनाती हूँ, है ना? अब अमरूद का पौधा कुछ देर सोचने के बाद बोला, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन यदि तुम केवल पके हुए फल ही खाओ तो तुम्हें भी खाने में आसानी रहेगी और मुझे भी पीड़ा कम होगी, क्योंकि पके हुए फलों को तो एक दिन झड़ना ही होता है। बुलबुल को उसकी बात जच गई। वह खुशी खुशी मान गई। उसके बाद वो पके हुए फल ही खाने लगी। जब उसका पेट भर जाता तो वह एक भी फल को व्यर्थ चोंच नहीं मारती थी। एक दिन सुबह सुबह शीतल हवा में झूमते हुए अमरूद के पौधे ने पास खड़े अनार के पौधे को ये सारी बात बताई। अभी दोनों पौधे बात ही कर रहे थे कि इतनी देर में एक लड़का वहां आया और छड़ी की सहायता से अमरूद के पौधे पर वार करके अमरूद झाड़ने लगा। उसने कच्चे, अधपके और पके सभी तरह के कितने ही अमरूद झाड़कर जमीन पर गिरा दिए। फिर उनमें से जो पके और अच्छे लगे वो चुनकर ले गया और बाकी वहीं पर जमीन पर गिरे रहने दिए और चला गया। उसके जाने के बाद अनार का पौधा बड़े दुखी मन से बोला, मित्र अमरूद, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर जो बात बुलबुल को समझ आ गई वह बात इन मनुष्यों को कब समझ में आएगी? अनार के पौधे की बात सुनकर आसपास खड़े दूसरे पौधे और उन पर बैठे पशु पक्षी सोच में पड़ गए। तो फ्रेंड्स, कितनी सरल और सच्ची बात दो पौधों के वार्तालाप के माध्यम से कथाकार ने हम तक पहुंचाई है कि प्रकृति के संसाधनों पर सबका बराबरी का हक होता है। मनुष्यों को न सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखना चाहिए बल्कि पशु पक्षियों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। इससे प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई कहानी, किसी नई रचना, किसी नई कृति के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए ये कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं और आप कहाँ से इन कहानियों का आनंद ले रहे हैं। फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स और लाइक्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। सो प्लीज़ आप वीडियोस को देखिए, उन्हें लाइक कीजिए और उन पर अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए ताकि हमें आपके विचारों से अवगत होने का मौका मिले। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे कनेक्टेड।